नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि डीजीटी ने आपको बहुत बड़ा ये जो है तो एक ऐतिहासिक फैसला मैं बोलूंगा, लेकिन जब आप आवाज उठाते हो, देखिए जब मैंने 2 तारीख को न्यूज बनाया था और आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग मेल करिए विधि सर को, तो उन्होंने आपकी बात को सुना, मेल जो किए तो सुने, हमारे न्यूज को सुना, आपके दर्द को सुने। जबकि डीजीटी ये सब चीजें इस बार नहीं करने वाली थी। मैं आपको क्लियरली साफ साफ बोल रहा हूं, क्योंकि डीजीटी टाइम दी हुई थी, लेकिन एक बड़ा जो है तो वर्ग लड़कों का परीक्षा में वंचित हो रहा था, रिजल्ट से वंचित हो रहा था। हमने जब बात किया, सर से बराबर बात कर रहे थे, सर लड़के हैं देख लीजिए। अब हम इतने बड़े वाले तो नहीं हैं, लेकिन जितने हमारे पास लोग आते हैं, 1,500 2,000 आते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, दूसरे यूट्यूबरों की तरह नहीं होती है। तो उन्होंने बात को माना, समझा और निर्णय लिया। रात में आप सोचिए लेटर जारी किए। जब शूटिंग हो गई थी, कल जब शूटिंग हो गई थी, मैंने उनको लगा कि वीरेश मुद्दा उठा देगा बहुत बड़ा। हालांकि मुद्दा मैंने उठाया, कल आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन वो शूटिंग करने के बाद था और आपको उसमें दिखाया था। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने आया हूँ आज, अच्छे से सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए ये जो बाकी लोग हैं ना, ये अपने कोर्स बेचता है, कोई अपने एप्लीकेशन बेचते हैं, उनको आपके भविष्य से सरोकार नहीं है। ये बहुत जितना जल्दी आप समझ लीजिए कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है। कोई एक आदमी नहीं है, यहां तक मैं बोलूंगा कि आईटीआई वाला, एसोसिएशन वाले, सारे लोग, यूट्यूबर जितने भर हैं, एक आपके हित के लिए काम नहीं करते, एक आपके हित के लिए आवाज नहीं लड़ते। ये हमारे चैनल पर वो जो 1,500 लड़कों ने आवाज उठाई, उसकी जीत है, उसकी जीत, उनकी आवाज की गूंज जो है तो डीजीटी तक गई और डीजीटी ने ऐतिहासिक फैसला किया। ये मानिए आप, ठीक है ना। ये हमारी कोई जीत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ये मेरी जीत नहीं है, ये आपकी ईमानदारी से। और जब मैं जो कहता हूं, अगर आप मेरे हिसाब से चले तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 साल और लगेगा, हम इस सारी कड़ी को तोड़ देंगे और सारे बेईमान और माफियों का मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, उनका चेहरा बेनकाब कर दूंगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो आप लोग देखिए कि आपको दिख रहा होगा जो आप लोगों ने मेरे साथ लड़ाई लड़ी है, तो ये 3 जनवरी को आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 जनवरी को लेटर दिए, जो जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था। और इसके लिए थैंक यू, जो करीबन 1,500 2,000 लड़के हमारे साथ लड़े। इसमें जो है तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाने के लिए हैं। और इसमें एक चीज़ समझिए, बहुत सारे यूट्यूबर आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना। अभी तक नहीं बता रहे तो कुछ करते नहीं, लेकिन जब सारी चीज़ें आ जाती तो कैसे कैसे आपको बरगला रहे हैं और सही चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे हैं, है ना। अब इतनी सारी चीज़ें तो आप जान गए हो, लेकिन एक चीज़ आप जानना कि उन्होंने क्या बोला, क्या है कि हम जो है तो इन सब चीज़ों को जो कर रहे हैं, ये हम वन टाइम, एक बार हम कर रहे हैं और ये लास्ट मौका है। जिनका इंजीनियरिंग ड्राइंग में मार्क नहीं चढ़े हुए हैं, अभी आप बताऊंगा 0 आ रहे हैं या एब्सेंट आ रहे हैं, जो भी ये डाटा आ रहा है, सारी चीजें जो प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये चीज समझिएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, जो वास्तव में जिनका एग्जाम हुआ है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के मार्क्स को, उनको वो बोल रहे हैं कि जिनको चढ़ा दिया गया है, जिनको प्राइवेट आईटीआई वालों ने अगर नहीं चढ़ाया है, कोई दिक्कत है, उनकी कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। वनली फॉर वो जिनको आईटीआई ने डेटा भेज दिया है, कहां भेजा है, नोडल वाले के पास। नोडल वाले के पास जो डेटा भेज दिया गया था वही चीज मानी जाएगी। अगर आईटीआई वाले ने नहीं भेजा है ना, तो कुछ नहीं होगा, ये नोडल वाले करेंगे भी नहीं। इसके लिए उन्होंने टाइम क्या दिया, 3 तारीख से लेकर के 6 जनवरी के बीच में। आज 5 हो गई, ठीक है, और 6 तारीख को। तो ये आप वही समझिएगा जिनका वास्तव में जब परीक्षा दिए, सारी चीजें हुई, जिनकी कॉपी ओपी सब सारी चीजें जमा हुई, अटेंडेंस शीट जमा हुई है, और जो किसके पास उपलब्ध है, नोडल के पास उपलब्ध है वो चीज है, ठीक है। इसमें अगर कोई आईटीआई वाला कुछ भी ऐसे फर्जी करना चाहेगा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं कर पाएगा।
अगर करता भी है, यहां पे मैं बता दूं, यहां किसी कारण से वो बेईमानी कर भी लेता है, तो अप्रूवल पे जो ये जाएंगे मार्च को, तो स्टेट वाले जो है ना वो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट वाले वो लिस्ट मंगाएंगे जिसमें ये सारी चीजें पकड़ी जाएंगी। तो ये 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में स्टेट ने, जनरली मैं बता दूं कि नोडल ने बहुत सारी चीजें नोडल ने कर लिया है और स्टेट में आकर के ही चीजें रुकी हुई हैं। तो ये नोडल पे बहुत ज्यादा खास जो है तो फर्क नहीं डालेगा, ये ज्यादातर फर्क डालेगा स्टेट में। स्टेट ने नहीं चढ़ाया था तो स्टेट इसको अप्रूवल कर देगा। कब तक में कर देगा? 8 तारीख तक में। 8 तारीख करने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि डीजीटी आंख मूंद करके आपको यूट्यूबर जो है तो बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि डीजीटी, ये आपकी जो डीजीटी है ना, ये क्यों कही है कि 3 तारीख से लेकर के 8 जनवरी तक इनको अप्रूवल करना है, और वो रिजल्ट को जो निकालेंगे वो बोल रहे हैं कि हम 17 जनवरी तक में निकालेंगे। तो आंख मूंद करके स्टेट और नोडल के चढ़ाए गए नंबर को डीजीटी नहीं मानेगा। डीजीटी उस पर वेरीफाई करेगा, सारी चीजें देखेगा, तभी ये रिजल्ट निकलेगी। तो आपको ये सब चीजें सावधानी के साथ में रहना है। इसके बाद डीजीटी क्या बोल रहा है, इस लाइन को देखिएगा, कि कह रहा है कि जब हम रिजल्ट निकाल देंगे 17 को बोल रहे हैं, हो सकता है कि 18 को कर दें, 16 को कर दें, 15 को निकाल दें। ये एक उन्होंने डेट रखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि 17 को निकलेगी, हो सकता है 15 को आ जाए, 14 को आ जाए, और 16 को आ जाए, 17 को, 18 को, 19 को, 20 के आ जाए, वो उसके ऊपर है। अब ये लोग जो है तो सही से काम करने लगे स्टेट वाले। तो इसके बाद वो कह रहा है कि जिन लड़कों को दिक्कत है ऐसे करके, तो उनके लिए एक बार जो है तो ग्रीवांसेस के थ्रू, जो ग्रीवांसेस खोलेंगे उसके थ्रू से लड़के जो है तो अपनी चीजें कर लेंगे। अब एक चीज बता दूं कि ज्यादा असर जो है तो ज्यादा जो लड़के हैं जो पास हो जाएंगे, वो ये जो अप्रूवल है स्टेट वाला मामला है, इस स्टेट वाले मामले को ही सबसे बड़ा चीज माना गया है। इतना इफेक्ट नोडल में नहीं है, नोडल ने पूरे को चढ़ाया है, कुछ ही बचे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट लेवल पे पेंडेंसी आपकी पड़ी हुई है। इस पे करने पर यह हो जाएगा कि लगभग मेरे हिसाब से 80 से 85% तक लड़के यहां क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो ग्रीवांसेस पे जाएंगे, ग्रीवांसेस में करेंगे। तो ग्रीवांसेस में देखिए 2 ही 3 चीजें होंगी। क्या होगा? अगर आपकी अटेंडेंस मान के चलिए कि पहुंचाए हैं और नहीं पहुंचाए हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो चीज हो जाएगी। 0-0 का कुछ मसला बचेगा, वही होगा। बाकी ये डेटा एरर वाला और 0 स्टार वाला मामले सारे क्लियर हो जाएंगे आपके ये 8 तारीख तक, 8 जनवरी तक। ठीक है, तो ये चीज को विशेष ध्यान देना है, इसको आप समझिएगा। और ये जो बोले हैं कि अगर मान के चलिए कि कोई एब्सेंट है या उस लेवल पे, आईटीआई लेवल पे वो सारी चीजें नहीं किया गया है काम, तो फिर वो एब्सेंट ही माने जाएंगे, वो फेल ही माने जाएंगे। उसके लिए डीजीटी कोई जो है तो दया या छूट छाट नहीं करने वाली है। तो ये सारी चीजें आपके निर्भर है कि स्टेट डायरेक्टर का खेल है कि स्टेट डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी नहीं ठीक से बजाई थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। और एक चीज बता दूं कि इस बार डीजीटी ने बोला है कि हम ये लास्ट के समय में कर रहा हूं। ये देखिए विदित सर को मैंने आपको मेल दिया था और विदित सर से मैंने बोला था, ये विदित सिंह जी का वो है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, इन्होंने किया है। इनको थैंक यू आप लोग बोलिए कि इनके कारण ही जो भी कुछ हुआ है सो कुछ हुआ है। इन्होंने आपकी सारी चीजों को देखा है। तो आप स्टूडेंट एक चीज को मानिए कि आपके जो रिजल्ट बचे हुए हैं ईमानदारी से, वो रिजल्ट आपको 18-20 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसके चक्कर में मैं आपको एक बता दूं कि जो इसके चक्कर में जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान किस पे जा रहा है? सेमेस्टर वाले एग्जाम लेट, और जो और एग्जाम करने थे वो सीधे सीधे लेट हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया मान के चलिए कि अगर 18 तारीख को ग्रीवांसेस खुलेगा तो ये ग्रीवांसेस जाएगा कहां? ये जाएगा ग्रीवांसेस किस तारीख तक? लगभग 10, माने आप समझिए
कि 10, 12, 15 दिन तक अगर भी मान के चलिए कि 7 दिन भी हुआ, 10 दिन भी हुआ मान लीजिए, तो ये 28 तारीख तक, 30 तारीख तक चला जाएगा। तो फिर ये फरवरी के बीच में इनकी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपके जो जनवरी में बोल रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था कि जनवरी में तो एग्जाम, जो सब बोल रहे थे कि यार जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, आप लोगों को आप छोड़ दीजिए, बच्चों को जो बहला रहे थे आईटीआई वाले, तो उनका पर्दाफाश कर रहा हूं, समझिए। और कुछ यूट्यूबर जो कह रहे थे जनवरी में कहीं भी एग्जाम होने के लायक है ही नहीं है, क्योंकि यहां है आपके ग्रीवांसेस 18 जनवरी से लेकर के 10-12 दिन तक जो ग्रीवांसेस का रहता है हफ्ता से लेकर के, तो आप 28 तक देख लीजिए, तो आपको कहीं भी कैलेंडर नहीं नजर आता है। जो भी होगा वो फरवरी और अप्रैल के बीच में ही जाएगा, प्रोसेस चालू हो जाएगी। और सुनिए, अब ये जो हुआ है रिजल्ट ना चढ़ने का, उसके कारण क्या हुआ, ये सब चीजें पीछे की जो कैलेंडर है ना जो बना हुआ था वो हो गई। यही डीजीटी कहता है कि हम चाहते हैं कि समय पर काम हो जाए, और स्टेट और नोडल वाले मनमाना करते हैं। हालांकि इस बार मैं भी सोच रहा था कि स्टेट को, लड़कों को चांस न दिया जाए किसी भी हालत में, क्योंकि ये स्टेट और नोडल वाले बना लेते हैं कि अरे खुलेगा ही, रिजल्ट अपडेट होगा ही, तो ये अब अगली बार से धोखा खा जाएंगे। क्योंकि इनके नियम कानून को मैं भी संशोधन करने के लिए आरटीआई लगा करके कर रहा हूं कि एक बार एग्जाम हो जाए तो हो जाए, दोबारा जो है तो ये इस तरह से कोई चीजें ना दी जाए कि नोडल और स्टेट जो है तो इस तरह से कोई काम कर पाए, जो करते चले जाते हैं। इसका आप देखो, आप लड़के, बहुत सारे लड़के तो खुश हो जाओगे, लेकिन ना जाने कितने सेमेस्टर वाले लड़कों का, और जिनका ये लेफ्ट ओवर वाले लड़कों जिनका एग्जाम होना था, वो समझिए आपकी हर चीज कम से कम 20 से 25 दिन लेट हो गई है। ये इसका बहुत बड़ा, और डीजीटी ये नहीं करना चाहती थी, किसी भी हालत में डीजीटी ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन हां, आप चूंकि आप देख रहे हो कि साफ साफ क्लियरली वो लिख रहे हैं कि बहुत सारे जो है तो उनको शिकायतें मिली हैं, है ना। और शिकायतें कहां मिली हैं, कहां मिली हैं शिकायतें, कौन किया था ये शिकायतें? क्या ये आईटीआई वाले किए थे? क्या ये यूट्यूबर किए थे? कोई भी नहीं किया हुआ था। ये बच्चे, आप हमारे साथ, हमारे चैनल पे, हमारे कहने पे आप लोगों ने मेल किया था, और ये उसका परिणाम है। हालांकि इसके परिणाम के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, लाखों लड़के हैं जिनका अभी तक रिजल्ट रुका पड़ा है। इसलिए ये सब चीजें अब आप भूलिए, ये लास्ट मौका है, बार बार डीजीटी मौका नहीं देने वाली है। और एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आईटीआई वालों ने आपको अब्सेंट किया है तो आप ये समझोगे कि हमको पास कर दिया जाएगा, तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आईटीआई के थ्रू से कोई चीज हुई है, जानबूझ के फेल किया है, या जानबूझ के आपका एग्जाम नहीं लिया, या अटेंडेंस शीट नहीं भेजी है, तो ये सब चीजें आपको, और कितना वो प्रैक्टिकल में नंबर दिया है या नहीं दिया है, कम दिया, फेल कर दिया है, वो जैसे के तैसे रह जाएगा। हां, जो नंबर चले गए हैं नोडल के द्वारा, ये नोडल के द्वारा जो नंबर चले गए हैं उनको स्टेट डायरेक्टर अप्रूवल करेगा, और उसको वेरीफाई करके डीजीटी जो है तो सारी चीजें कर देगा। डीजीटी ये आंख मूंद करके नहीं करने वाला, क्योंकि डीजीटी जान रहा है कि यहां लफड़ा होने वाला है। ये 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में नोडल पे लफड़े होते आए हैं, वो लफड़े को डीजीटी जरूर देख रहा है, और स्टेट देख रहा है, जिसको साफ साफ बता दिया है। अब आपको समझने की जरूरत है, आप समझिए। चलिए, बस इतना ही कहूंगा। सबूत आप सामने देख रहे हैं कि जब जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो हमारी जो मेहनत है, वो ताकत है, वो आप लोग हो। जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो, आवाज उठाते हो, देखिए तब मैं उठाता हूं। मैं कोई निजी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप जानते हो, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, कोई पैसा देता भी नहीं है। और ये जो काम है, ये सोचिए किसका काम हो रहा है, आईटीआई वाले का काम हो रहा है ना, आपका काम हो रहा है ना। तो मैं कोई वो नहीं बेचता हूं कि आप ये कोर्स ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, ये सब मैं नहीं बेचता हूं भैया, ठीक है ना। मैं उनको बेच करके अपने बच्चों का पेट पालूं, इससे बेहतर मर जाना पसंद करूंगा मैं, है ना। कि बच्चों से पैसे लेकर के उनको पढ़ाई के लिए कोर्स बेचूं, और जो है तो मैं कमाऊं, अपने पेट पालूं, और अपने बीवी बच्चों को पेट पालूं, है ना। ये ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें बेच करके स्टूडेंट से पैसा ले करके कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, तो इनका फैसला वो करेगा। वीरेश सिंह अपने मेहनत की और अपनी वो वाली चीज़ करते हैं, और
समाज को सुधारने में लगे हैं, समाज को वो करने में लगे हैं। देखिए एक चीज़ और कह रहा हूँ, कभी थोड़ा सा मोबाइल पे फ़ोन पे बचिए बहुत ज़्यादा। अब आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी और हो जाएंगी। अभी कुछ और न्यूज़ है तो उसको बनाने दीजिए। और एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी इसको छोड़ करके थोड़ा सा मेरे को जो बचे हुए मुद्दे हैं उनको उठाने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। और आप लोग जो है तो जाइए अपना काम करिए। 17 तारीख 18 तारीख तक आप इंतज़ार करिए, लेकिन जैसे मैंने न्यूज़ में बीच में बताया था उसका पालन जरूर करिए, है ना। और होशियार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है तो आप बेवकूफ़ प्लीज़ मत बनिए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।